अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पेशल टीवी एंड दिस इज मी साद मुस्तफ़ा। ऑटिज़म किस तरीके से जो है इम्पैक्ट क्रिएट करती है उन बच्चों के लिए जो बच्चे उसका शिकार हैं, और वो किस तरीके से लीड्स टुवर्ड्स द डिसऑर्डर जो है वो आज हम जानेंगे मुदस्सिर से कि फैक्टर्स क्या होते हैं दैट लीड टुवर्ड्स द ऑटिज़म। बेसिकली डिजीज़ है और उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मुदस्सिर, आप तो डील करते रहते हैं ऐसे बच्चों को भी, और सुना है कि आप ऐसे बच्चों को म्यूजिक भी सिखाते हैं जो ऑटिज्म का शिकार है। जी बिल्कुल ऐसे है साहब। और साहब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस जगह से कि ऑटिज्म, जो ऑटिस्टिक बच्चा है वो पैदा कैसे होता है। अच्छा साहब, जो हमारी एक नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है, जी जी, हस्बैंड और वाइफ का जो भी एक रिलेशनशिप है, जो एक फिजिकल रिलेशनशिप होता है, जब वो एक वाइफ प्रेग्नेंट होती है तो जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम है उसके आने का जो बेसिकली सबसे बड़ा रीज़न है साथ साथ वो ये है कि जो डिसइंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो जाती है फ्रॉम वन जीन टू एन अदर। जो डीएनए बेसिकली डिसइंफॉर्मेशन दे देता है और ये प्रेगनेंसी एक नॉर्मल प्रेगनेंसी हो जाती है, एबनॉर्मल जी। अब उसके अंदर साथ साथ कुछ मसाइल हैं। मसाइल ऐसे भी हैं कि जब एक हस्बैंड अपनी वाइफ के पास ही इज गोइंग ऑन अ बेड और वो अपनी वाइफ के साथ एक फिजिकल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो रहा है, तो वहां पर ये चीज आ सकती है कि उसका जो हस्बैंड है वो उस टाइम ही इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट मूव, या वाइफ इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट मूव। वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब है, वो उस फिजिकल रिलेशनशिप में आने की अभी तैयार नहीं है, कंफ्यूज्ड है, उसका माइंड डाइवर्ट है, वो साइकोलॉजिकली या वो बीमार है। अच्छा मुदस्सिर, अगर जो बच्ची है जिनका स्पाउस रिलेशन हुआ है, अगर बच्ची सारा दिन थकान का शिकार है और रात को अगर वो थोड़ा अट्रैक्शन एक दूसरे के करीब जाते हैं जी, तो वो भी मसले मसाइल होते हैं। डेफिनेटली सासा, हमारे मुल्क में बातें की नहीं जाती, हमें ये गंदी बातें कह के जो है ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, कह दिया जाता है कि ये बातें ना करो। लेकिन अगर हम डिसेबिलिटी के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो डिसेबिलिटीज आ रही हैं उसकी रीज़न ये है कि जब भी एक जो सेक्शुअल रिलेशनशिप बनाता है हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ और वाइफ एग्री नहीं है या इवन हस्बैंड एग्री नहीं है, दे आर मीटिंग देयर फिजिकल नीड्स विदाउट द अग्रीमेंट या विदाउट द कंसेंट, और जहां पे हस्बैंड वाइफ से कह देता है कि और इंटेंशन जी, जहां पे हस्बैंड कह देता है वाइफ को कि तुम मेरी शरीके हयात हो। हमने यहां तक साथ साथ अनफॉर्चुनेटली मुझे सुनने को मिला, क्योंकि मैं साइकियाट्रिस्ट के साथ बैठता हूं, डॉक्टर्स के साथ, आपको पता है हमारी मीटिंग्स होती हैं, तो मैं डॉक्टर्स के साथ बैठा हुआ, तो हमारा एक बड़ा अच्छा एक डेलीगेशन आया हुआ था यूएसए से। तो हम उनके साथ जब बात कर रहे थे तो वहां पे बात होते होते हमारे एक पाकिस्तानी डॉक्टर ने ये बताया, वो कहता कि मेरे पास एक पेशेंट आया, उसने कहा कि जी मैंने, उसकी वाइफ ने कहा कि मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आई एम नॉट प्रिपेयर फॉर दैट फिजिकल सेक्सुअल रिलेशनशिप राइट नाउ ना, मैं अभी तुम्हारे साथ वो सब करने के लिए तैयार नहीं हूं। आगे से उसके हस्बैंड ने कहा कि तुम मेरे निकाह में हो, मेरे साथ मेरी बहन बन के ना रहो। अस्तगफिरुल्लाह, मतलब यहां तक हम लोग डील करते हैं। मतलब फिर जब आपने साथ उसके साथ जो रिलेशनशिप बनाया जबरदस्ती, वो मेंटली तैयार नहीं है, वो फिजिकली तैयार नहीं। इसमें दो बातें हैं, एक तो फीमेल जो है वो प्रीमेच्योर है या फिर वो मैच्योर ही नहीं है, ये इस तरह से भी तो बात आ जाएगी। साहब ये बात भी बिल्कुल आ जाती है, लेकिन देखें साहब जब भी आप एक आपने जो सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आपने नॉर्मल प्रेगनेंसी की बात की, नॉर्मल की, प्रीमेच्योर प्रेगनेंसी का भी यही होता है साहब, बहुत ज्यादा। अच्छा, इसमें साहब ये एक ऐसा निज़ाम है कुदरत का कि इसमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती हैं जिनके ऊपर पूरी किताबें लिखी जा चुकी हैं और अभी तक सारी रीजंस जो हैं वो डिफाइंड नहीं है। अगर हम इसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम की तरफ लेके चलते हैं ना, तो ये बेसिकली जो रीजंस हैं जो आजकल हमारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया भी जाता है, वो यही होता है कि जब जेनेटिकल एक डिसऑर्डर आ जाता है, ठीक है, इट कैन बी फ्रॉम वुमेन, इट कैन बी फ्रॉम मैन, ठीक है, बट हमें ये कहना नाउजुबिल्ला अस्तगफिरुल्लाह बीइंग अ मुसलमान, सब कुछ औरत का कसूर है जी, ये औरत को कह दिया जाता है कि जी औलाद जो है वो तुम्हारे नसीब की है, ये तुम्हारी तरफ से सिर्फ बेटियां पैदा हो रही हैं, सिर्फ बेटे पैदा हो रहे हैं। ये एक बिल्कुल एक जो ये है तो गलत बात है। डिफरेंट डिस्कशन है। ये कह दिया जाता है साथ साथ कि जी बच्चा माजूर पैदा हो गया, गुनाह का कोई आ गया है, हमने कोई गुनाह कर दिया है, किसी ने हमारे ऊपर काला जादू करवा दिया है। नो डाउट दीज थिंग्स एग्जिस्ट, बट दे आर वेरी 0.0001% दिस चांस एग्जिस्ट। 99.99% मेडिकल साइंस जो ये कह रही है वो साथ साथ ये कुछ रीजंस होती हैं। अच्छा, फिर होता क्या है जी, जब एक मेल फीमेल को पता चल जाता है, फीमेल को, कि आई एम प्रेग्नेंट, मेरे कोख में एक बच्चा परवान चढ़ रहा है, वो एक नन्ही जान पैदा हो रही है, तो साथ साथ उसके बाद कुछ टेस्ट होते हैं जो करवाने जरूरी हैं, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे लोगों को नहीं पता।
उसके अंदर से एक टेस्ट ये भी है कि जब आप अपने उसका प्रेगनेंसी का टेस्ट करवाती है ना, तो उसमें एक टेस्ट होता है जिसमें क्लियर हर चीज आ जाती है कि आपके क्रोमोसोम्स, आपका जो डीएनए ट्रांसफर हो रहा है, आपका जो जेनेटिक चीजें ट्रांसफर हो रही हैं वो क्या ठीक हुई, क्या जो आपका बच्चा पैदाइश लेगा, बर्थ लेगा, क्या उसके अंदर कोई डिसेबिलिटीज तो बिल्कुल नहीं ये आएंगी। भी है, बिल्कुल ये और भी साथ चीज साथ है। साइंस इतनी तरक्की कर गई है कि आजकल बिफोर प्रेगनेंसी 99% आप डिसेबिलिटी को टैकल कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन जब आपको इस बारे में अवेयरनेस ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, तो डेफिनेटली आपका बच्चा जो है वो डिसेबल पैदा होगा। वो जब वो बर्थ लेगा तो वो डिसेबिलिटी के साथ होगा। और इसमें मैं समझता हूँ ये कसूर उन पेरेंट्स का है। आपको इस चीज को डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए। अनफॉर्चुनेट है हमारे डॉक्टर्स भी नहीं बताते। ठीक है, अच्छा, सबसे बड़ा अलमिया ये है साथ अनफॉर्चुनेट साथ। ये भी है कि इतनी ज्यादा फीसेस हैं कि जी, न जाने बच्चियां कहाँ से वो 20-20 हजार गायने की फीस दें, 30-30 हजार गायने की फीस दें, कैसे दें? अल्टीमेटली साथ साथ मसला ये होता है फिर खानदान वाले या इवन यहाँ तक मैंने देखा है डॉक्टर्स कह देते हैं या हस्बैंड कह देता है जी ये बच्चा तो डिसेबल पैदा होगा, ऑटिज्म के साथ होगा, हम इसको मिस वो करवा देते हैं, हाँ जी, अबॉर्ट करा देते करवा हैं। देते हैं। जी जी। दिस इज वेरी बैड थिंग, बड़ा दिस इज अनफॉर्चुनेट है। रेडिकुलस, दिस इज डर्टी थिंग एक्चुअली। अनफॉर्चुनेट। अच्छा, आप थोड़े फैक्टर्स बताएं जी जब ये बच्चे जो होते हैं ऑटिज्म का जी शिकार होते हैं, जी ये बच्चे करते क्या है? आई मीन इनके क्या फॉल्ट्स होते हैं, उनको कैसे टैकल किया जी, जाए अब ये? हम आ जाते हैं साइड पे। जब आपके घर में एक ऑटिस्टिक बच्चा पैदा हो गया, हाँ सबसे पहले बात ये है साहब उनके कुछ जो है ना वो इश्यूज आ जाते हैं। आपको पता है सेंसरी मोटर स्किल्स के इश्यूज होते हैं हाँ बच्चे हाँ। के। अच्छा, जब बच्चा छोटा पैदा होता है ना, अक्सर आपको उसका नहीं पता चलेगा कि ऑटिज्म के साथ हुआ है या नहीं हुआ, ओके। अदर देन द मेडिकल रिपोर्ट्स, ठीक है। दे आर फैक्ट्स बेस्ड ऑन। ठीक है, तो अब जब वो बच्चा बर्थ ले गया ना आपसे पैदा, वो आपसे आई कांटेक्ट नहीं बना सकेगा। बच्चे बोलते लेट हैं, स्पीच डिलेज के साथ आ जाते हैं। अकेला बैठेगा। अकेला बैठेगा, उसके एटीट्यूड इश्यूज होंगे, बच्चे बोलेंगे ऐसे। साथ साथ फॉर एग्जांपल मैंने देखा है ऑटिस्टिक बच्चों को, मैंने देखा है, आप देखेंगे वो बच्चे एग्रेसिव हो जाते हैं, मतलब वो बात बहुत करते ज्यादा हैं। अग्रेसिव होते जी, हैं। अब इसमें बच्चे आ जाते हैं रिपीट टेलीकास्ट के साथ। मैं कह रहा हूँ अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, हाउ आर यू, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, अस्सी रिपीट टेलीकास्ट। ये बिकॉज एक दे डोंट नो, जी उनके घर में जो है उनके साथ कन्वर्सेशन नहीं होती, उनको इग्नोर किया जाता है साहब इतना ये ज्यादा। एक डिसऑर्डर है, बट it meant or it needs to be in order and it can be, we can tackle it after birth of autism, मुदस्सिर साहब, autistic child। जिस माशरे में मर्द जो है वो अपनी तौहीन समझता है अपना इलाज कराना, उस माशरे में आप क्या उम्मीद करते हैं कि ऑटिस्टिक बच्चे को कोई बिल्कुल दी ऐसे जाएगी? साथ साथ असल में हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा डिसेबल बच्चे जो है वो आजकल जो है वो हो गए हैं। कम्युनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया। उसकी रीज़न यही है साथ साथ, पहली बात ये पेरेंट्स मानते ही नहीं है। यस। माँ नहीं मानेगी मेरा बच्चा डिसेबल है, नो डाउट इट्स अ नहीं जी, ह्यूमन नहीं, बिल्कुल फैक्टर। कभी नहीं मानना। लेकिन इट्स अ ह्यूमन फैक्टर। चले हो गया, हो गया, अब बिल्कुल आप मूव ऑन ना। डिक्लाइन फेज में रहेगी। नहीं 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 नहीं। अब उसका नुकसान क्या होगा? आप डिक्लाइन फेज में रहोगे, बच्चे का नुकसान होता जाएगा और बच्चा इतना जो है वो डिसहैंडल में चला जाएगा कि आप उसको फिर इंडिपेंडेंट नहीं कर सकते सारी जिंदगी। वो अपना इवन उसको पैम्पर्ड जो है वो ह्यूमन बीइंग रहना पड़ेगा थ्रू आउट द लाइफ। उसको नहीं पता चलेगा कि मेरे वॉशरूम एटिकेट्स क्या हैं, मेरे वॉशरूम मैनर्स क्या हैं, मेरे टॉकिंग मैनर्स क्या हैं। अब इन बच्चों के लिए साथ साथ कमिंग टू वर्ड्स ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी हैं, ऐसे सेंटर्स भी हैं, ऐसे स्कूल्स भी हैं जिनमें मैंने जैसे आपको बताया कि मैं जाता हूं, मैं इन बच्चों के साथ, इनकी थेरापीज होती हैं एक्चुअली, ओके। जिसमें फिजियोथेरापी है, म्यूज़िक थेरापी है, इसके अलावा इनकी जो है वो अप्लाइड बिहेवियर थेरापी है, इनकी जो है वो न्यूट्रिशनिस्ट एक बाकायदा होती हैं जो इनकी डाइट का बड़ा ख्याल रखा जाता है कि इनको वो डाइट देनी है कि जिनसे इनके मसल्स एक्सेसिव ना हो जाएं। जैसा मैंने आपको कहा कि डीएनए जब गलत ट्रांसफ़र कर गया चीज़ें, वो क्रोमोसोम्स ज़्यादा हो गए, कम हो गए, तो वो जब जेनेटिकल डिजीज़, कुछ बच्चे इतने ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं कि उनको खुद नहीं पता होता कि उनके अंदर इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा मसल्स पावर आ जाती अच्छा, है। उनमें बिल्कुल इतनी ताकत होती है, जी हमसे डबल ताकत हो जी जाती है। जी, लेकिन हमारे मुआशरे में पता क्या कहा जाएगा? इसके ऊपर जिन्न है। हाँ, ये कहने लगा था मैं। ठीक है, ऐसा अब साया है। या अब वो बच्चे बोलेंगे ऐसे, नो डाउट बीइंग अ मुस्लिम दीस थिंग्स एग्जिस्ट, बट ये 90% नहीं अच्छा, होती मुझे हैं। दो चीजें और भी हैं। जी एक तो ये कि एक बच्चा गलती कर, हमारे स्कूल में ना एक बच्चा था, मैं भी पढ़ाता था एक जी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, वो भी ये इन बच्चों को, ऑटिस्टिक बच्चों को और ये स्लो लर्नर बच्चों को जिनका इंटेलेक्चुअल लेवल बिल्कुल नहीं होता है, को डील करता था। हमारा एक बच्चा तो कहता मेरे अब मेरा जनाजा पढ़िया जाएगा। वो लोग चीजें लेके मजाक उड़ा रहा के बाबा से कहता है अब मेरा जनाजा कर दे, यानी उसका फन, लाइक क्रिएटिंग फन ऑफ हिम। ये क्या, और अब उसके घर वाले ही अगर ये करेंगे
तो भी बच्चा कहाँ असल में जाए? साथ मसला ये है कि वो ये जो बच्चे ऑटिस्टिक होते हैं ना, दे आर नॉट इन देयर सेंसेस, दे आर डिसऑर्डर्ड। उनको पता ही नहीं है वो क्या कह जी, रहे हैं। इवन यहाँ तक है ये बच्चे अपने कपड़े उतार देते हैं आपके सामने, ये अनक्लोथ हो यार जाएंगे। ये बच्चे खाएंगे तो खाते ही रहेंगे, या पिएंगे तो पीते ही या रहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, इनको नहीं पता होता, लेकिन हम इनको इन ऑर्डर ला सकते हैं। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा कुछ इंस्टीट्यूट्स वर्क कर रहे हैं, गवर्नमेंट लेवल पे भी। साथ साथ जैसे आपने बताया कि गवर्नमेंट लेवल पे भी कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, प्राइवेट लेवल पे भी बहुत ज़्यादा ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिससे इन बच्चों को ला सकते हैं। तो बेसिकली हमारा वीडियो का मकसद ये था। इंस्टीट्यूट बहुत है जी। लेकिन बेहतरी बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इंस्टीट्यूट जो है वर्क करेंगे, हम कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे, जिसमें मैं गुडविल कहूँगा पाकिस्तान की एक है कि यूएसएड है, ब्रिटिश काउंसिल है, इसके अलावा जो एसडीजीज गोल्स हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ हम लोग भी जो है वो उसके मेंबर हैं काफ़ी चीज़ों के। तो जो इंटरनेशनल डिसेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उनका अब काफ़ी तरफ रुझान है पाकिस्तान की तरफ है, नो डाउट वर्किंग हो भी रही है और होनी भी चाहिए। वीडियो बनाने का मकसद ये था साहब साहब कि ऐसे पेरेंट्स जिनके घर में ऑटिस्टिक बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो प्लीज़ खुदारा आप उन बच्चों को घर में ना रहने दें, आप मर जाएंगे। पेरेंट्स ने एक दिन चले जाना है, यस इट्स अ रियलिटी। आपकी उसके एक अरसे के बाद डेथ हो जाएगी, आपके बच्चों का क्या बनेगा? बिल्कुल ऐसे ही सड़कों है। पे रुल जाएंगे। उनको स्किल सिखाएं, स्किल सिखाएं। स्पेशली बेटियां बच्चियां अगर वो भी ऑटिस्टिक हो जाती हैं, आप सोचेंगे आप तो मर जाएंगे, उसके बाद वो क्या होगा? आप फाउंटेन हाउस में जमा कराएंगे? इट्स वेरी बैड। आप उनको कम से कम जिंदगी गुजारने के तौर तरीके सिखा सकते हैं और ये चीज़ मुमकिन है। तो साहब यही आज का मेरा मैसेज था इस वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। मैं भी ये कहूँगा कि ये जो बच्चे हैं ये असल में प्यार के भूखे होते हैं, केयर के भूखे होते हैं। और एक और चीज़ का आपने ध्यान रखना है, वो भाई बताना भूल गए कि इन बच्चों को दवाई जो है वो वक्त पे दें। इनको दवाई की ज़रूरत है, इनको प्यार की ज़रूरत है, इनको मोहब्बत की ज़रूरत है। अक्सरियत केसेस मुझे भी ऐसे सुनने को मिलते हैं, मैं भी थोड़ा बहुत मेरा भी टीचिंग एक्सपीरियंस है कि इन बच्चों को घर में इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, इसलिए ये बच्चे जो हैं थोड़ा अपना टाइम स्पेंड करते हैं। वेदर वो उसमें अच्छा बोले बुरा बोले, उनका मजाक उड़ता है, लेकिन वो थोड़े खुश हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिली होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।